नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं सीपी शुक्ला। आज मैं आपको जगाने आया हूँ क्योंकि आप लोग सोए हुए स्थिति में हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो जिस समय आप घर से निकलते हैं, कई लोगों की भावनाएं, कई लोगों की इच्छाएं, कई लोगों की कल्पनाएं आपके साथ निकलती हैं, पर उन लोगों को यह नहीं पता होता है कि गलत तरीके से गाड़ी चलाने से आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने से आप अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं। तो सिर्फ यही नहीं महत्वपूर्ण है कि मैं होशो हवास में गाड़ी चला रहा हूं। आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, लोग नशे के इस कदर आदी हो गए हैं कि उनको समाज का, सामाजिक दायित्वों का कोई भी विचार नहीं रह गया है। उनसे एक्सीडेंट करके कोई मरता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको डीएल दे रखा है और वह साधारण रूप से छूट जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस समय हम रोड पे निकलें, जितना महत्वपूर्ण यह है कि हम होशो हवास में हैं, सामने देख के गाड़ी चला रहे हैं, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि सामने वाले जो लोग गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं उनसे बचने की हमें जरूरत है। अपनी रफ्तार सदा 40 की रखिए, 40 से कम ही रखिए। यदि हमारी उम्र 45 साल के ऊपर हो चुकी है तो 35 के ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है। अगर हमारी उम्र 20 साल है, 21 साल है, 21 साल है तो हमें 21, 22, 25 पे ही गाड़ी चलानी है। अब आप यह मत समझ लीजिएगा कि अगर 55 साल उम्र है तो 55 के रफ्तार से, 80 साल उम्र है तो 80 के रफ्तार से, ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे कार्य क्षमता व्यक्ति की घटती जाती है। इसलिए धीमे चलाएं गाड़ी, सुरक्षित चलाएं गाड़ी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने आप को सजग करके रोड पे निकले, क्योंकि मृत्यु एक्सीडेंट में आपकी होगी, न कि सामने वाले की होगी। सामने वाला आपको ठोक के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक आप दुनिया छोड़ के निकल चुके होंगे। आज तमाम ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं और देखने में आती हैं कि एक गाड़ी पे सवार 4 लोग नाले में गिरे मर गए, कोई गाड़ी गई पेड़ से ठोक दी मर गई। तो जब हम लोग सफर कर रहे होते हैं तो हम लोग पूर्णतः जो है ड्राइवर के भरोसे होते हैं। तो कतई ऐसे ड्राइवरों को अपने यहाँ मत रखिए, अपने गाड़ी पे मत रखिए जो नशे का आदी हो। ड्राइवर सदा ऐसे रखिए जो कि नशे से दूर हो, क्योंकि वही आपको आपके सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा सकता है। हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, शमशान तक नहीं। इसलिए सफर के समय महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी मेंटेन हो, गाड़ी की ब्रेक मेंटेन हो, गाड़ी का इंजन मेंटेन हो, और सबसे महत्वपूर्ण कि जिस ड्राइवर के साथ हम सफर कर रहे हैं वह परिपक्व ड्राइवर हो, नशा न करता हो, यह भी हम लोगों को ध्यान रखना है। और ड्राइवरों के लिए मेरा यह संदेश है कि आपके ऊपर कितना विश्वास करके लोग आपके साथ बैठते हैं, आपकी काबिलियत के ऊपर वह विश्वास करते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं, पर आप थोड़े से नशे के आदी होके 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज्यादा संख्या लोगों को आप जो है मौत के घाट उतार देते हैं। उसके लिए आप सेल्फ जिम्मेदार हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपके कारण वह लोग मारे जा रहे हैं। किन्हीं परिस्थितियों में ट्रक ले लीजिए, बस ले लीजिए, ट्रैक्टर ले लीजिए, इसके ड्राइवर भी नशे वगैरह के आदी रहते हैं। यह लोग नशा करते हैं और नशा करके छोटी गाड़ियों को जब ठोकते हैं तो किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, कोई तुरंत वहां मर जाता है। एक आदमी जो अपने घर का खर्च चला रहा है, उसके मरने से सिर्फ वही नहीं मरता है, उसके साथ उनके बच्चों की इच्छाएं मर जाती हैं। भरण पोषण की जो जिम्मेदारी उठा रहा है वह सारी की सारी व्यवस्थाएं मर जाती हैं। जिसका वह लड़का मरा रहता है उसके माँ बाप के सपने मर जाते हैं। तो आपकी एक गलती के कारण कितनी मौत हो रही है, आपको दिखाई पड़ती है एक मौत, और गवर्नमेंट भी सिर्फ एक मौत का मुआवजा देने के लिए तैयार होती है, पर उसके पीछे कितनी मौतें हो गई उसकी गिनती कोई नहीं करता। कोर्ट भी उन चीजों को नहीं देखता है। लाइसेंस प्रक्रिया सहज नहीं है, पर जहां पे घूस दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, इतनी सहज लाइसेंस प्रक्रिया है कि शायद परीक्षा भी न देनी पड़े। तो आज हम लोगों को सड़क पे चलते समय अपने काबिलियत के ऊपर यदि विश्वास है, उसके बाद भी हमें यह मान के चलना है कि सामने वाला पता नहीं काबिल है कि नहीं, तो इतना बच के चलना है, बचा के चलना है, क्योंकि हमको अपने लक्ष्य तक जाना है। लक्ष्य से फिर हमें अपने परिवार के पास आना है, क्योंकि हमारा परिवार हमारा प्रतिदिन, रोज, हर पल इंतजार करता है कि मेरे भैया कब आएंगे, मेरा बेटा कब आएगा, मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पति कब आएंगे। इतने रिश्तों को जिंदा रखने के लिए सड़क पे चलते समय सहज होके चले, सुरक्षित होके चले और चौकन्ना होके चले। धन्यवाद, नमस्कार।